गाइस आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्क्लेरोसिस। सबसे पहले समझिए कि स्क्लेरोसिस का डेफिनेशन क्या होती है, मतलब होता क्या है। इट इज़ अ थिकनिंग होती है और हार्डनिंग होती है किसी भी खून की नली का, जो भाई ब्लड वेसल्स होती है उसकी एकदम से थिकनिंग हो जाना, हार्डनिंग हो जाना, ठीक है। तो जो स्क्लेरोसिस होते हैं उसके वो थ्री टाइप होते हैं। कौन कौन से भाई? मॉन्कीबर्ग मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। और तीन तरह के टाइप होते हैं। अब इसमें होने को सबसे देखो मेनली अपन को एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ना होता है। और सबसे पहले उसके रिस्क फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। रिस्क फैक्टर्स की यदि बात करें तो यहाँ पर देखो नॉन मॉडिफाइबल होते हैं और मॉडिफाई, मतलब कि जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हो रिस्क फैक्टर्स, और वो जो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते वो है आपकी फैमिली की हिस्ट्री की, भाई जेनेटिक्स कैसी चल रही थी। बात करें एज, तो एज में आपका आ जाएगा, जैसे जैसे एज बढ़ती है कहीं ना कहीं रिस्क बढ़ जाते हैं। बात करें में जेंडर्स में तो कहते हैं कि लड़कों में ज़्यादा होता है लड़कियों से, क्योंकि लड़कियों में एस्ट्रोजन होता है वाला रीज़न, ठीक है। और टाइप ए पर्सनालिटी के लिए अपन बात करें, टाइप ए पर्सनालिटी वो होती है जो मतलब हमेशा भागी दौड़ी रहती है, मतलब कि हमेशा सोचते कि भाई क्या बोलते हैं, मतलब जैसे बिजनेसमैन हो गए और इस तरीके के जो लोग होते हैं। बात करें मॉडिफाई, जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, विच इज़ स्मोकिंग एंड अल्कोहल, एंड वी हैव ओबिसिटी, एंड वी हैव अ सेडेंटरी लाइफ साइकिल, जिनकी जो बैठे बैठे से पूरे दिन में काम करते हैं। हाइपरलिपिडेमिया की बात करें जिसमें एलडीएल की वैल्यू बढ़ जाती है और एचडीएल की वैल्यू कम हो जाए। हाइपरटेंशन में भी ये देखा जाता है, डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया। एंड हाइपर होमोसिस्टिनिमिया, ये आपको याद करना है। इन्फ्लेमेशंस की बात करें, एंड ये हैव हीमोस्टैटिक डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो जो हमारे कुछ क्या हो गए, रिस्क फैक्टर्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पैथोजेनेसिस ऑफ किस चीज़ के, एथेरोस्क्लेरोसिस की, ठीक है। तो सबसे पहला हमें समझना होगा कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द इंजरी हाइपोथेसिस, मतलब कि जो रिस्पॉन्स है किस चीज़ के कारण होता है, इंजरी हाइपोथेसिस, मतलब कि रिजल्ट ऑफ एंडोथेलियल इंजरी, मतलब कि जो खून की नली है उस पर यदि एंडोथेलियल की इंजरी हो जाए तो उसका जो रिस्पॉन्स के कारण वो जो खून की नली होती है वो हार्ड हो जाती है, ठीक है। अब पहले समझो कि जो एंडोथेलियल इंजरी होती किस किस कारण है। पहला हमारा कारण है हाइपर लिपिडेमिया, मतलब कि ज़्यादा फैट की चीज़ आप खा रहे हो, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो जमा होते जा रहा है। दूसरा आपका रीज़न हो सकता है हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस की यदि अपन बात करें तो देखो हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस में होता क्या है कि नॉर्मली अपन की जो खून की नली होती है उसमें लेमिनार फ्लो चलता है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक फैक्टर होता है जिसका नाम होता है क्रूपल लाइक फैक्टर। क्या होता है भाई? ट्रिपल लाइक फैक्टर 2, ठीक है। तो इसकी जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज रहती है कब? जब लेमिनार फ्लो चल रहा है, ठीक है। तो यदि के एल एफ टू की वैल्यू यदि बढ़ रही है तो उससे क्या होता है कि इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ किस चीज़ का, एथेरो प्रोटेक्टिव जीन्स का। मतलब उनकी जो एक्टिविटी होती है हमें, मतलब हमारी बॉडी में यदि लेमिनार फ्लो चल रहा है तो हम एथेरोस्क्लेरोसिस से बचे रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक जीन है जिसका नाम है एथेरो प्रोटेक्टिव जीन्स, ठीक है। क्या नाम है इसका? एथेरो प्रोटेक्टिव जीन्स, ठीक है। लेकिन बोलते हैं ना हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन मतलब टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो मतलब कि एल एफ टू की वैल्यू कम होना, तो उससे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ एथेरो प्रोटेक्टिव जीन्स का। इसके कारण क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन्फ्लेमेटरी जीन ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन यदि हम अभी नॉर्मल, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मतलब लेमिना फ्लो में चल रहा है, तो होगा क्या, उस टाइम पे के एल एफ टू की वैल्यू नॉर्मल रहेगी, मतलब सही रहेगी, इंक्रीज रहेगी। उससे हम हमारे एटेरो प्रोटेक्टिव जीन्स रहेंगे अच्छे खासे, और उससे डिक्रीज इन्फ्लेमेटरी जीन ट्रांसफर, मतलब इन्फ्लेमेशन क्या होगा, कम होगा। लेकिन ये चीज़ अभी मैंने आपको बताई, टर्बुलेंट हो तो मतलब जैसे कि हाइपरटेंशन हो, कंटिन्यू पे चल रहा हो आपका हाइपरटेंशन, तो अब ऐसा नहीं है कि हाइपरटेंशन मान लो कि मतलब हाइपरटेंशन भी तब जब बहुत लंबे टाइम तक चलता रहे, ठीक है। तो बात करें किसकी, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एटेरोप्रोटेक्टिव जीन्स का, ठीक है। तो अब आती है तीसरा फैक्टर है हमारे पास इन्फ्लेमेशन का, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो रिस्क फैक्टर है वो कौन कौन से हो गए, नॉन मॉडिफाइल, मॉडिफाइल जो आपको मैंने पहले ही बता दिए, ठीक है जी। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो वेस्कुलर से होता क्या है, वेस्कुलर एंडोथीलियल इंजरी होती है। अब यदि वेस्कुलर एंडोथीलियल यदि इंजरी होगी तो उससे क्या होगा, वेस्कुलर परमिएबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी वेस्कुलर परमिएबिलिटी, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, जो भी आपकी ल्यूकोसाइट मोनोसाइट है वो क्या हो जाएंगे, अडेयर हो जाएंगे, है ना, और इमाइग्रेट हो जाएंगे डिपॉजिट टू द ट्यूनिका मीडिया, मतलब वो क्या करेंगे,
मान लो कि जो खून की नली है उसमें आपके हुआ क्या, रिस्क फैक्टर के कारण एंडोथेलियल शेड आउट हो गई, मतलब अंदर से थोड़ी सी हो गई, तो होगा क्या, धीरे धीरे जो इंटीमा के थ्रू वो मीडिया में आएगा, कौन, ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है, और वहाँ पर ट्यूनिका मीडिया में जाके वो डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। अब आती है, अब होगा क्या, ऑफकोर्स खून की नली में फैट तो घूमता ही है, मतलब कोलेस्ट्रॉल तो होता ही है, एक्यूमुलेशन ऑफ एलडीएल एंड किस चीज़ का, उसके ऑक्सीडाइज फॉर्म का, ठीक है, एट कहाँ पर, इंटीमा लेयर पे, मतलब जो बाहर वाली लेयर है उस पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, कौन, एलडीएल, ठीक है, ठीक है, वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, और क्या करेगा वहाँ पर जाके, लीड करेगा टू द स्मूथ मसल सेल माइग्रेशन फ्रॉम टूनिका मीडिया टू इंटेमा। अब ये लाइन तुम्हें समझ नहीं आ रही कि होगा क्या, जो ल्यूकोसाइट वो तो मीडिया में लेयर थे, और जो एलडीएल के पार्टिकल है वो इंटीमा लेयर में है ना जी, तो मैंने समझा। तो होगा क्या कि जो ल्यूकोसाइट मोनोसाइट मोनोसाइट मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाता है, और कहते हैं कि जो मैक्रोफेज जो मीडिया लेयर में है वो साथ में स्मूथ मसल सेल्स को भी लेके आता है, ये दोनों एक साथ माइग्रेट करते हैं फ्रॉम टूनिका मीडिया टू इंटेमा में, और इंटेमा में आके क्या करते हैं, एलडीएल वाले पार्टिकल को खा जाते हैं, खा के फॉर्म सेल्स बनाते हैं, अभी अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे क्या बनाते हैं, फॉर्म सेल्स बनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर फॉर्म सेल्स बनाएंगे, वहाँ पर क्या करेंगे, जो अंदर की जो इनर मोस्ट लेयर होती है इंटीमल लेयर, उसको क्या करेंगे, हाइपरप्लेसिया करेंगे, इसके कारण वो क्या हो जाएंगी, थिकन हो जाएंगी, और थिकनिंग को ही तो क्या बोलते हैं, स्क्लेरोसिस बोलते हैं, अभी मैंने बताया था, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा किस चीज़ का, एथेरोमेटस प्लेक का। अब अपन एक बार डिस्कस करते हैं एथेरोमेटस प्लेक का होता क्या क्या है। ठीक है, तो हमारे जो प्लेग के अंदर क्या क्या होता है, मैंने अभी बताया था कि जो मैक्रोवेज मोनोसाइट्स होते हैं और साथ में स्मूथ मसल सेल्स, ये क्या करेंगे, एनगल्फ करेंगे लिपिड मतलब एलडीएल पार्टिकल को एट द लेयर ऑफ ट्यूनिका इंटिमा पे, ठीक है। तो इसलिए बोला कि जो ट्यूनिका मीडिया से कौन सी चीज़ें ट्यूनिका मीडिया से आ रही है, ये सारी चीज़ें आ रही है, कहाँ पर आ रही है, इंटिमा लेयर में आ रही है, वहाँ पर क्या करेंगे, इसको मतलब इनगल्फ कर लेंगे, खा लेंगे, उससे क्या होगा, एक फॉर्म सेल्स बनते, क्या बनाएंगे, फॉर्म सेल्स बनेंगे, और कहते हैं कि फॉर्म सेल्स क्या बनाते हैं, एक क्या बोलते हैं, फैटी स्ट्रीक बनाएंगे, ये कैसे हमें दिखेगा, ग्रॉसली दिखेगा, ठीक है। और फैटी स्ट्रीक क्या होता है, इट इज़ द अर्लीस्ट लीजन होता है, क्या होता है वैसे, अर्लीस्ट लीजन होता है, एंड इट इज़ कम्पोज ऑफ फॉर्म सेल्स, एंड ये किसके किसके साथ कंपोज होता है, फॉर्म सेल्स के साथ, ठीक है। और येलो फ्लैट मैक्यूल लीजन्स बनते हैं। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं एथेरोमेटस प्लेग जो होता है उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले देखो समझने की कोशिश करना, अंदर से आपके पास आप जानते हो कि टूनिका मीडिया लेयर से कौन कौन सी चीज़ आई थी, फाइव, एक तो स्मूथ मसल सेल्स आए थे, ठीक है, और क्या क्या आए थे साथ में, मोनोसाइट मैक्रोफेजेस आए थे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर जो फाइब्रस कैप है, बाहर की तरफ ये बनती है फाइब्रस कैप विद द हेल्प ऑफ स्मूथ मसल सेल्स एंड कोलेजन, ठीक है, ऑफ एंडोथेलियम। फिर हमारे पास बनेंगे फॉर्म सेल्स, ठीक है, फॉर्म सेल कुछ नहीं है, लिपिड लेडन, मतलब लेडन मतलब ईटन मैक्रोफेजेस, मतलब लिपिड खाने वाले जो मैक्रोफेजेस को फॉर्म सेल्स बोलता है, अभी मैंने बताया था, ठीक है, ठीक है। अब आती है नेक्रोटिक कोर, क्या हो जाता है, जहाँ पर डेड सेल्स एंड लिपिड लेटन मैक्रोफेजेस होते हैं, जो ये सारा फैट का एरिया है, ठीक है। और बात करें कोलेस्ट्रॉल की, तो वहाँ पर ये मैंने इससे दिखा रखा है, इनको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट्स, ठीक है, या एलडीएल क्लेफ्ट्स ही बोल सकते हो। ये वो पार्टिकल है जो एनगल्फ नहीं हुए, मतलब मोटा मोटा देखो साथ की बात है। मैंने बोला था कि भाई अंदर वाली टूनिका मीडिया लेयर से एक तो स्मूथ मसल सेल्स आते हैं, और क्या बोलते हैं, फैट आते हैं, फैट मतलब एलडीएल के पार्टिकल्स आते हैं, कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर ये तो हो गए स्मूथ मसल सेल कोलेजन, ठीक है। किस चीज़ का कोलेजन भाई, एंडोथेलियम का, ठीक है। यहाँ पर जो बच गए थे वो है जो बच गए, है ना, इनको ये जो डंडी बनाई है मैंने, ये क्या है, एलडीएल के पार्टिकल, इनको कौन खाता है, मैक्रोफेज। खाने के बाद में क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज जब इनको खा लेता है तो क्या बोलते हैं, फॉर्म सेल्स बोलते हैं, वो मैंने यहाँ पर शो कर रखे हैं, ठीक है। और जो ऐसे सेल्स जो क्या बोलते हैं, उनको खाने के कारण कुछ होता नहीं है, डेड सेल्स भी हो जाते हैं, ठीक है, कुछ डेड सेल्स प्रेजेंट होंगे, साथ में कुछ लिपिड लेटेंट मैक्रोफेजेस होंगे, तो वो कहाँ पर होंगे, नेक्रोटिक कोर एरिया में होंगे, नेक्रोटिक कोर एरिया में होंगे, ठीक है। तो अब अपन को बात करनी है कि भाई द मोस्ट कॉमन वेसल्स विच इज़ अफेक्टेड एट द एथेरोस्क्लेरोसिस, कौन कौन सी वेसल्स होती है जो अफेक्टेड होती है, कहाँ पर, इन एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर। तो एब्डोमेन आयोटा सबसे पहले, कोरोनरी आर्टरी, ऑब्लिटियल आर्टरी, इंटरनल कैरोटरी आर्टरी एंड सर्कुलोविलिस, आपको याद ही करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर दो टाइप के प्लेग्स होते हैं हमारे पास, किसके, एथेरोमेटस प्लेग्स दो तरीके होते हैं, एक होता है वनरेबल और एक होता है स्टेबल, ठीक है। एक बार मैं इसको आपको आप लिख लेना अपने नोट्स के अंदर
कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अभी मैंने बताया दो टाइप के होते हैं, वनरेबल और स्टेबल, ठीक है। तो नाम से ये स्टेबल, स्टेबल मतलब ज़्यादा रिस्की नहीं, वनरेबल मतलब कि खतरनाक। क्यों है खतरनाक? कहते हैं कि जब ये जो दीवार है, दीवार मतलब जो फाइब्रस कैप जो होती है, ये क्या हो, कम हो, मतलब थिन फाइब्रस कैप हो, ठीक है। और कहते हैं यहाँ पर जो फॉर्म के जो सेल्स है वो ज़्यादा हो, और कहते हैं यहाँ पर जो नेक्रोटिक कोर है वो भी ज़्यादा हो, मतलब अंदर का मटेरियल ज़्यादा हो, उसको बाहर से प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ क्या हो, कम हो, मतलब कि फाइब्रस कैप कम हो, मोर नेक्रोटिक कोर हो, मोर फॉर्म सेल्स हो, और स्मूथ मसल के जो सेल्स है वो लेस हो। ऑफकोर्स स्मूथ मसल सेल्स कम होंगे तो फाइब्रस कैप भी क्या होगा, कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, पतली बनेगी, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ मोर डेंजरस, ठीक है। स्टेबल की यदि अपन बात करें तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो लिपिड होता है, जो होता है लेस होता है, लेस फॉर्म सेल्स होता है, मतलब फैट की चीज़ें कम होती है, लेकिन थिक फाइब्रस कैप होती है, फाइब्रस जो कैप है वो मोटी है। यदि परत मोटी है तो बाहर से फैट अच्छे से लीक नहीं होगा, लीक नहीं होगा तो रिस्क हमारे लिए नहीं है। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ, स्मूथ मसल सेल्स इसमें यहाँ पर क्या होती है, मोर होती है, और ज़्यादा डेंस कोलेजन होता है। अब बात कर लेते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस की। तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द किस चीज़ का, प्लेग की यदि अपन बात करें तो उसका कॉम्प्लिकेशन का मैंने टिप ना रखी है, एक्यूट, ए फॉर एन्यूरिज्म, ए से क्या हो गया, एन्यूरिज्म हो गया, सी से कैल्सिफिकेशंस, ठीक है, एन यू से अल्सरेशन हो गया, और टी से थ्रोम्बोसिस हो गया, ई से एम्बोलिज्म एंड इरोजन, ठीक है। तो क्या क्या हो गया भाई, एन्यूरिज्म हो गया, कैल्सिफिकेशन हो गया, इरोजन हो गया, ठीक है, अल्सरेशन एक तरीके से, एंड थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म एंड इरोजन। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। बस क्वेश्चन आपके पास एट क्लोजिस का, इसमें आपको ये लिख के आना है। थैंक यू।